स्वागत है बच्चों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। तो ITI सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नीमी का जो MCQ आया है उसमें आपका टोटल 1 से लेके 418 क्वेश्चंस हैं जिसे हम डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। आज उसका पार्ट 4 चलेगा। तो हर पार्ट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इससे पहले तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यूट्यूब में डाला हुआ है। आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो आप मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसका 3 पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड डैश। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को हम क्या कहते हैं। इसका मतलब है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हम किसी के बारे में अगर सब कुछ जानना चाहें तो उस प्रोफाइल को चेक करेंगे जो प्रोफाइल में उस व्यक्ति का अकाउंट है। तो अगर हम उसका प्रोफाइल को चेक करेंगे तो हम उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। तो इस प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? इस प्रोफाइल को कहा जाता है ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट। तो ए है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन गिवन ऑप्शंस में से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है उसे पहचानिए। फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है और फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जो होते हैं वो अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंक्डइन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When you explore LinkedIn to know about companies, its employer, get industry update, etc., you are exploring it dash। जब आप LinkedIn पे किसी कंपनी के बारे में सर्च कर रहे हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉयर के बारे में सर्च कर रहे हैं कि उस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए आप LinkedIn प्रोफाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे LinkedIn को कैसे यूज़ कर रहे हैं? तो लिंक्डइन को आप एक रिसर्च टूल की तरह यूज कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में सारा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। When a person is given information about how he or she is doing in an effort to reach a goal, it is called dash। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती है कि वो अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसका प्रयास कैसा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं फीडबैक। हम उसे फीडबैक देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिविंग इंफॉर्मेशन इन ए मैनर दैट डजंट अटैक ए पर्सन बट ब्रिंग्स पॉसिबल चेंजेस टू द बिहेवियर इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब है कि हम किसी को जानकारी दें लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि हम उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, कि हम उसके काम को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसे ऐसा लगे कि उसके अंदर कुछ संभवित बदलाव लाने के लिए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए हम उसे उस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कहा जाता है इफेक्टिव फीडबैक। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट यू फील डैश। इसका मतलब आपका एक इंडस्ट्री विजिट का प्रोग्राम हुआ था लेकिन किसी चीज की वजह से आपको, आपके इंस्ट्रक्टर को वो इंडस्ट्री विजिट कैंसिल करना पड़ा। तो उस जगह पे आप कैसा फील करेंगे? उस जगह पे आप डिसअपॉइंट फील करेंगे। डिसअपॉइंट का मतलब है आप नाखुश हो जाएंगे, इसका मतलब दुखी हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When authors observe you and share what they feel about your performance, they dash। इसका मतलब है कि आप दूसरों की निगरानी में हैं और वो आपके परफॉर्मेंस को लेके आपके साथ कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने जो फील किया वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्चुअली वो क्या है? वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपके दुश्मन हैं, या वो आपको कुछ गुड फीडबैक देना चाहते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दे आर गिविंग यू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, एचआर एंड अदर कॉलीग्स टू डैश। इसका मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय को उसके सुपरवाइजर, उसके एचआर या उसके अदर साथी उसके काम को लेकर कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहें, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कुछ प्रतिक्रिया रखें,
तो एम्प्लॉय के ऊपर क्या असर होता है? तो एम्प्लॉय अपने आप को इम्प्रूव करवाता है। जब कोई प्रतिक्रिया कोई देता है आपके काम के ऊपर तो आप अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रूव ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू डैश। इसका मतलब है अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको इनमें से किन चीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, बेहतर संचारक बनना चाहते हैं, तो पहले आप चीजों को समझना पड़ेगा। चीजों को समझने के लिए आप पहले चीजों को सुनना शुरू कर दीजिए। अच्छी तरह से कोई बोल रहा है तो वो चीज आप अच्छे से सुनिए। तो इसके लिए आपको स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। तो आप सक्रिय रूप से उस चीज को सुनना शुरू कीजिए, साइलेंटली सुनिए, तब जाके आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर्स इन योर क्लास, व्हाई आर नॉट यू स्टडिंग, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इसका मतलब है कि आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा में अन्य बच्चों की तरह कि अन्य लोगों की तरह नहीं है। आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई आर नॉट यू स्टडिंग। ये आपके टीचर आपको बोल रहे हैं क्लास में। तो वो आपको क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, एनकरेजिंग कमेंट्स दे रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं और यूजुअल कमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा टाइप का डांटना एक नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, giving positive comments followed by suggestion for improvement and closing with positive comment is called dash। इसका मतलब हम किसी को पहले पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, किसी के काम को हम पॉजिटिवली कमेंट करेंगे, उसके बाद हम उसे सुझाव देंगे उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, और फिर से हम उसे पॉजिटिव कमेंट में हम अपना कमेंट को क्लोज करेंगे। तो इसमें हमने पहले क्या किया, पहले पॉजिटिव कमेंट किया, उसके बाद हम सजेशन दिए, उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव कमेंट दिए। ठीक है, तो इस टाइप के चीज को हम बोलते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। जैसे कि बर्गर में जैसे होता है दो ब्रेड के बीच में कुछ रहता है चीजी मटेरियल, तो वैसा टाइप का आपका यहाँ पे पहले पॉजिटिव कमेंट, उसके बाद सजेशन, उसके बाद फिर से पॉजिटिव कमेंट, तो ये हो जाता है बर्गर फीडबैक टेक्निक। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग डैश। जब आप किसी को फीडबैक प्रदान कर रहे हैं तो जो लिसनर हैं, जो सुन रहे हैं आपको, आप उन्हें बता दें कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं। आप उन्हें नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं। तो आप अपने श्रोताओं को बता दें कि आप उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। जो फीडबैक दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट है। तो ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डैश। सेल्फ रिफ्लेक्शन किस चीज का प्रोसेस होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपना आत्म प्रतिबिंब। ये कमेंटिंग होता है, ये लुकिंग इनवर्ड होता है, फीडबैक होता है, लुकिंग फॉरवर्ड होता है, क्या होता है? तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आप अपने आप को जब सुधार रहे हैं तो आप अपने आप के अंदर पहले झांक के देख रहे हैं आप में क्या खामियां हैं, आप में क्या गलतियां हैं। आप उसे सुधारने के बाद ऑटोमेटिकली आपका आत्म प्रतिबिंब निखर के आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका बढ़ेगा। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, अपने आप में झांक के देखना। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we take time to think and pay attention to our thoughts, emotions, decisions and behavior, it is called dash। इसका मतलब है जब हम सोचने के लिए समय निकालते हैं और हम अपने विचारों को, जैसे कि थॉट विचारों को, अपने इमोशंस भावनाओं को, अपने डिसीजंस को और अपने बिहेवियर को, व्यवहार को, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी डैश। इसका मतलब उन चीजों को पहचानना जो कि हमारे कंट्रोल में है, अंडर आवर कंट्रोल, एंड उनको भी पहचानना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनमें इससे हमको क्या लाभ होता है, हमें क्या हेल्प मिलता है? तो इससे हम क्या होता है, हम कुछ ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, मोर सेल्फ अवेयर। ओके, तो ये हो जाएगा आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी मोर सेल्फ अवेयर। ओके, ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ डैश।
इसका मतलब हम जो ऑफिस में बातचीत करते हैं वो इनमें से किसका एक पार्ट है। तो ऑफिशियल कन्वर्सेशंस हमेशा एक फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, conversation between family members at home और casual conversation between employee is dash। इसका मतलब है कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ जो बातचीत होता है और हम अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ कैजुअल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, तो ये इनमें से किस कैटेगरी के अंडर आता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्कशन, नॉन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो घर परिवार के मेंबर के साथ बात करना या किसी भी एम्प्लॉय के साथ आप जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जनरल बातचीत कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन, गोसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जांपल ऑफ डैश। सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन हो गया आपका, गोसिप हो गया गपशप करना, क्लस्टर समूह में बात करना, और प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के टाइप के बात करना। ये सारे इनमें से किस टाइप के एग्जांपल्स हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फीडबैक, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बर्गर फीडबैक। तो ये सारे गोसिपिंग, क्लस्टर, ये जो भी हैं सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर में जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड डैश। जानकारी, विचार या विचार साझा करने के लिए बोलने या लिखने के माध्यम से शब्दों का उपयोग करने को हम क्या कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड वर्बल कम्युनिकेशन डैश। तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस टू कम्युनिकेट क्लियरली, कंफ्यूज पीपल, इज डिसरेस्पेक्टफुल, इज रूड। तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, ये हमें क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we write letters, email, message etc we are using dash। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं या मैसेज करते हैं, तो हम इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइटिंग लेटर, ईमेल, मैसेज, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में जाएंगे। तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड डैश। केवल हाव भाव, शरीर की भाषा, चेहरे का भाव का उपयोग करके शब्दों के बिना संचार करने को किस टाइप का कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन पे समझा चुका था। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में अगर मैं कम्युनिकेट करूं या कोई कम्युनिकेट करे, तो हम उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में संदेश को प्राप्त करना और उसे सटीक रूप से इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना की क्षमता को हम, द एबिलिटी टू रिसीव, इसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम किसी संदेश को प्राप्त करना और उसे एक्यूरेटली, सटीक रूप से हम उसे इंटरप्रेट करना, व्याख्या करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लिसनिंग। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर्स डैश। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को क्या बनाता है। तो प्रोडक्टिव, इरेस्पॉन्सिबल, क्रेजी, इनएफिशिएंट। तो अच्छे सुनने की कौशल श्रमिकों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, ज्यादा उत्पादक बनाता है। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविजन शोज एटसेट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो रेडियो, टेलीविजन शो सुनना इनमें से किस एग्जांपल्स में जाता है। एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैसिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में जाता है। ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेइंग अटेंशन टू स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस और रेस्पॉन्डिंग इज डैश।
उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, उसे डिस्टर्ब मत करना, नॉट इंटरप्टिंग, बीच में मत टोकना, समझाने के लिए समय निकालना, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड, इसे क्या कहा जाता है? पैसिव लिसनिंग, लेक्चरिंग, एक्टिव लिसनिंग, एक्सेप्टिंग। तो इसे कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस, इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग डैश। जब समाज ये तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और ये चीज हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, जैसे कि फोर्स इट ऑन अस, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। समाज डिसाइड करता है कि हम क्या बोलेंगे, हम क्या ना बोलेंगे, वो डिसाइड करेगा और वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप देगा। तो इसे कहा जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इसका मतलब है आपको आगे पढ़ने की, तुम्हें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हें बहुत ही जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर गर्ल्स, जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर बॉयज, इक्वलिटी, फेयर डील फॉर गर्ल्स। ये समाज क्या करता है, गर्ल्स के ऊपर ये चीज नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि गर्ल्स को ज्यादा नहीं पढ़ाते और 18-19 साल हो जाने से उन्हें शादी करवा देते हैं। तो ये समाज गर्ल्स के ऊपर थोप देता है। हमारा एक विचार हो गया है कि गर्ल्स को हम ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ गर्ल्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे शादी कर देना चाहिए। तो ये समाज गर्ल्स के ऊपर ये चीज थोप रहा है जबरदस्ती। तो इसे कहा जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर गर्ल्स। ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन important डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज डैश। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, जब हम इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हैं तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे लेके जाना पड़ता है? वो होता है हमारा रिज्यूम। ऑप्शन बी है सही आंसर। तो दोस्तों पार्ट 4 को आज इतने में स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। तब तक के लिए टेक केयर।